डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स का ही एक पार्ट है और बाकायदा जो है ना, ये इसमें जितनी भी आपने कम्युनिकेशन के हवाले से अभी तक चीज़ें देखी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका लास्ट चैप्टर था इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का था। अब वो जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं हमने देखी, कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह देखी, तो वो लिंक हैं आपकी डाटा कम्युनिकेशन के साथ। तो डाटा कम्युनिकेशन में बेसिकली हम चले जाते हैं टेलीकॉम की तरफ कि टेली कम्युनिकेशन साइट पर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी सिग्नलिंग के बारे में ज़रा देखेंगे। कुछ दायरा है कि जब आपका जो डाटा ट्रैवल करता है, आपका ट्रांसमिट होता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो वो किस फॉर्म में पहुंचता है, असल में वो सिग्नल की फॉर्म में पहुंचता है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशंस, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क में जब भी ये दो एंड पॉइंट्स अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ इधर की डायग्राम भी दी हुई है। ये आपके डाटा कम्युनिकेशन में एक सेंडिंग डिवाइस है और एक रिसीविंग डिवाइस है। फॉर एग्जांपल आपकी सेंडिंग डिवाइस कोई भी मैसेज अगर ट्रांसमिट कर रहा है, वो किसी चैनल से फ्लो अगर कर रहा है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स टोटली आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में। वो इनफैक्ट हम इवेलुएट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैसेज है। ऑब्वियसली सेंडिंग साइड पर कोई मैसेज होगा, आपको कंपोज करना पड़ेगा। वो मैसेज एक एलिमेंट हो गया, इस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक एलिमेंट है। अच्छा, देखिए, सेकंड एलिमेंट आपका सेंडर है, फिर आपका रिसीवर है, उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम इन्वॉल्व हो रहा है, इनकोडर एंड डिकोडर भी इन्वॉल्व होते हैं। अभी क्या एलिमेंट्स हैं, ज़रा इनको हम तफसील से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ मैसेज। मैसेज क्या है? जो कि असल मैसेज है जिसको आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली पहले मैसेज होगा, फिर ही वो सिग्नल की फॉर्म में किसी चैनल पर, किसी मीडियम पर ट्रैवल वो ट्रांसमिट होगा। तो इट मीन्स ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक उसका एक कंपोनेंट है, एलिमेंट है एक इस कम्युनिकेशन प्रोसेस का। द मैसेज इज़ द डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। ये कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन है जिसको आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यानी डाटा है तो डाटा में टेक्स्ट भी आ गया, नंबर्स भी आ गए, पिक्चर्स, इमेजेस आ गए, आपकी साउंड आ गई, वीडियो आ गई। तो ये तमाम चीज़ें या उनकी कॉम्बिनेशन, हाल जो मल्टीमीडिया है डाटा, तो वो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सेकंड एलिमेंट जनाब आपका क्या है? सेंडर। सेंडर क्या है? देखिए, सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज। आपकी जो डिवाइस है वो जो सेंड करिए। अब देखिए, सेंडर साइड पर अगर डिवाइस है तो डिवाइस को आप क्या कह रहे हैं? सोर्स कह रहे हैं, या उसमें इनफैक्ट कोई ना कोई ट्रांसमीटर होता है जो उस डिवाइस में रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिट करने के लिए, और उसने कुछ ना कुछ ज़ाहिर कन्वर्जन कुछ करनी होती है अपने एंड पर। वो कुछ ज़ाहिर है उसने आपके मैसेज को उस काबिल बनाना है ताकि वो उस चैनल पर आगे जो मीडियम आएगा, जो चैनल आएगा, उसके ऊपर से वो ट्रैवल करके आगे कहीं पहुंच सके। तो ट्रांसमीटर की जिम्मेदारी है कि वो उसको एक फॉर्म में लाए, उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो सेंडर बेसिकली हम किसे कह रहे हैं? जो आपकी डिवाइस है। फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर्स, तो वो आपकी एक सेंडर कहलाएगा। और उसमें कंप्यूटर में भी आपका जो है असल में ट्रांसमीटर है, या जिसे आप सोर्स कह रहे हैं। अब जरा देखिए इसकी सेकंड लाइन, द सेंडर कैन बी ए कंप्यूटर, अ फैक्स मशीन और अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सेंडर साइड पर आपकी कोई भी कंप्लीट जो एंटिटी है ना, वो एक कंप्यूटर हो सकता है या एक फैक्स मशीन हो सकती है। अगर आपकी एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन पर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो सेंडर साइड पर एक फैक्स मशीन भी हो सकती है, कंप्लीट एक सिस्टम है वो। इसी तरह मोबाइल फ़ोन है आपका, ये भी सेंडर कहलाएगा। द कंप्यूटर इज यूजली यूज्ड एज सेंडर इन द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नॉर्मली हम कंप्यूटर को एक अज्यूम कर लेते हैं कि आपके सेंडर साइड पे एक कंप्यूटर है। इसी तरह रिसीवर साइड पे भी इसी तरह की डिवाइस हो सकती है। आप जो है कंप्यूटर हो सकता है जिसे यहाँ पर उसने नाम दिया सिंक का, ठीक है। रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। वो डिवाइस जो मैसेज रिसीव करती है, और इसको आप सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। तो रिसीवर जो है उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो मैसेज एक्सेप्ट कर सके, यानी वो किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी फॉर्म में, यानी ट्रांसमिशन से रिलेटेड, यानी कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही,
ठीक है। ह्यूमन बीइंग तो जाहिर है वो मैसेज आया तो वो तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उस सिग्नल को कन्वर्ट करें आपके मैसेज में, बिट्स में, बाइट्स में, और फिर वो आपके सामने एक मैसेज जो है वो जनरेट होता है। तो रिसीवर साइड पर द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन। उसी तरह जैसे सेंडर आपका जो था बिल्कुल वही रोल यहाँ पर भी आ रहा है। कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, फैक्स मशीन या मोबाइल फ़ोन। A computer is usually used as receiver in the data communication system। तो इस डाटा कम्युनिकेशन में एक टिपिकल जो आपका सेंडर या रिसीवर है वो कंप्यूटर ही होगा। नेक्स्ट जनाब आपका है इसमें कौन सा एलिमेंट है, ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम जो है ये ज़रिया कहते हैं मीडियम को, और इसकी जमा होती है मीडिया, ज़राए। तो ट्रांसमिशन मीडियम में आपकी जो है चैनल आ गया इनफैक्ट, कि वो चैनल जो है जिसके ऊपर से डाटा आपका ट्रैवल करके जाएगा, तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो वायरलेस फॉर्म में हो सकता है या वो वायर्ड फॉर्म में हो सकता है, कोई फिजिकल केबल हो सकती है। लेट मी रीड। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड। यानी ये एक पाथ है जिसके थ्रू आपके मैसेजेस जो हैं ट्रांसमिट होते हैं। इट इज़ यूज टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये चैनल आपके मैसेजेस कैरी करके लेकर जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, इसे हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ फिजिकल केबल ऑफ वायरलेस कनेक्शन। तो दो ही ऑप्शन हैं आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम में, या तो वो कोई फिजिकल चैनल होगा, केबल होगी, या वो वायरलेस बेस्ड होगा। नेक्स्ट हमारा जनाब आ गया फिफ्थ कंपोनेंट, एनकोडर या डिकोडर। तो ये जो एनकोडर और डिकोडर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये असल में एनकोडर कहते हैं एनकोड कर देना, यानी आपने एक जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ऊपर बात की ना ट्रांसमीटर की, यानी सेंडर, वैसे तो अगर देखा जाए ना तो सेंडर के अंदर ही ये कंपोनेंट आ जाता है। ज़ाहिर है सेंडर कंप्यूटर है आपका, तो कंप्यूटर के अंदर ही आपके ये कंपोनेंट्स आ गए। जिस तरह ट्रांसमीटर है, मैंने भी एग्जांपल दी। तो ये जो इनकोडर है ना, इसका काम होता है एक कोड में लाना, आपका जो भी डाटा है उसको कोड कर देना, एक फॉर्म, ऐसी फॉर्म में लाना कि वो जो फॉर्म है फिर वो ट्रैवल कर सके, आपकी ट्रांसमिट हो सके आपके मीडिया से, या जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसके ऊपर से वो ट्रैवल करके आगे जा सके। तो उसको हम कहेंगे इनकोडर। जो डिवाइस ये काम कर रही है, जो कंपोनेंट ये काम कर रहा है, दैट इज इनकोडर। और दूसरे एंड पर भी ज़ाहिर इसी तरह की डिवाइस रिवर्स में कुछ काम कर रही होगी, ताकि आपका जो डाटा है वो प्रोड्यूस किया जा सके उस सिग्नल से, उस सिग्नल को बैक कन्वर्ट किया जा सके आपके डाटा में या बिट्स या बाइट्स में, तो उसको हम कहेंगे डिकोडर। तो ये एनकोडर और डिकोडर आपके सेंडर, एक सेंडर में एनकोडर होगा और जबकि रिसीवर साइड पर आपका डिकोडर वर्क करेगा उस डिवाइस में। लेट मी रीड। द एनकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। तो एनकोडर क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है डिजिटल डाटा और एक है डिजिटल सिग्नल। असल में आपका कंप्यूटर में तमाम डिजिटल डाटा होता है और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो वो जब कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल सिग्नल में तो फिर ये समझ लें वो आपका फर्दर अब उसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए एनालॉग सिग्नल में। यानी ये कई तरह की कन्वर्जन आ रही है। पहले आपका डिजिटल डाटा था, फिर वो उसकी फॉर्म चेंज हुई डिजिटल सिग्नल में, और फिर डिजिटल सिग्नल जब आपके मॉडेम वगैरह से या जो भी डिवाइस है उसमें, बेचारे मॉडेम में भी लगा होता है इस तरह के कंपोनेंट, ट्रांसमीटर और एनकोडर वगैरह, तो वहाँ से जब आपका निकलेगा ना डाटा, तो वो असल में उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल आपकी केबल्स पर ट्रैवल करके वहाँ ट्रांसमिट होकर आगे जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नल तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो एनालॉग सिग्नल जो है उसकी कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है, तो उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में। तो राइट, सेकंड लाइन आपकी देखिए क्या कह रही है। द डिकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनकोडेड सिग्नल्स इनटू डिजिटल फॉर्म। तो आपकी जो डिकोडर है उसने बैक रिवर्स में ये काम करना है कि आपके जो सिग्नल्स एनकोडेड थे उसको वापस लाना है किसमें, डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल डाटा उसका बनाएगा वो। और द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज। तो आपका जो रिसीवर है वो चूँकि डिजिटल डाटा को ही परसीव कर सकता है, समझ सकता है,
तो इसलिए उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है, आपके उसको डिकोड करना जो है वो ज़रूरी है। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। तो जो आपके सेंडर और रिसीवर्स हैं ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते इन दोनों कंपोनेंट्स के बगैर। इनकोडिंग भी ज़रूरी है और डिकोडिंग भी ज़रूरी है, तो ये बड़ा इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो क्वेश्चन है एक सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बस ये नाम याद रखने हैं। मैसेज इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है आपका उसके 5 एलिमेंट्स हैं। मैसेज चाहिए सबसे पहले आपको सेंडर चाहिए, आपको रिसीवर चाहिए, ठीक है, और फिर ट्रांसमिशन मीडियम होता है इसमें इन्वॉल्व, और इनकोडर और डिकोडर्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जनाब हमारा जो क्वेश्चन है, तो ये तो हमने स्टडी किया अभी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है जी। ये अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट में समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डेटा। देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं आपका जो जितने भी ये वायरलेस आपके सिग्नल्स हैं ना, ये सारे आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं। या इवन जो आपकी केबल पर भी अगर वो जब वो एनालॉग फॉर्म में आ गया, ठीक है, अब उसने ट्रैवल करना है वहाँ पर, ठीक है, तो वो भी इसको हम कहेंगे जो सिग्नल उसके ऊपर जा रहा है ना, हम उसे कहेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो इवन एक सिग्नल लाइट वेव भी हो सकती है, जो आपकी ऑप्टिक फाइबर है, ठीक है, उसके ऊपर से लाइट की फॉर्म में डाटा आपका ट्रैवल करता है। तो आपका सिग्नल इनफैक्ट आपका या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है या फिर लाइट वेव हो सकती है, जो कि डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल तभी बना, वो किसी न किसी डाटा से कन्वर्ट हुआ ना, ठीक है, आपने डाटा को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में या फिर लाइट वेव में। सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। तो जब आपका डाटा कन्वर्ट हो गया सिग्नल में, अब वो ट्रांसमिट हो सकता है, कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ कर सकता है और फिर वो दूसरी डिवाइस को रिसीव कर लेगी। 2 तरह के आपके सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। जैसे अभी मैंने बात की वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ज़रा इसको देख लेते हैं। यह देखिए आपकी डायग्राम है यहाँ पर, उसमें दिखाया हुआ है डिजिटल सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल दिखाया। डिजिटल सिग्नल याद रखें इसकी 2 ही फॉर्म्स होती हैं, या तो वोल्टेज इसका एक होगा 1 का वोल्टेज और एक होगा 0 के लिए वोल्टेज, ठीक है। तो 2 ही वोल्टेज होते हैं जिसमें स्विच कर रहा होता है आपका, बड़ी तेज़ी से ट्रांसमीटर जो है ना वो स्विच करता है एक बिट से। अगर उसने अगर उसने सेंड करना है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल, तो वो 0 का कोई सिग्नल कोई भी वोल्टेज होगा, आप सपोज +3 वोल्ट है, और इसी तरह मैं 1 के लिए भी कोई वोल्ट यूज़ कर सकता हूँ, -3 वोल्ट कह देता हूँ उसको। तो 2 करंट के 2 जो है ना आपके इसमें लेवल्स हैं असल में, ये 1 और 0, जो कि आप डेटा को सिग्नल में ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही 2 वोल्टेज होंगे या 2 लेवल्स होंगे जिसमें आपका जो है वो स्विच करता रहेगा। पहले वो 1 भेजेगा और फिर वो 0 भेजेगा, तो इन दोनों में स्विचिंग, यानी और कोई तीसरा लेवल नहीं है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल में कोई तीसरा स्विचिंग लेवल नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही लेवल्स होते हैं और इन पर रहकर सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने ट्रांसमिट करनी होती है। अब ज़रा इसको देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है जिसको आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ ऑन एंड ऑफ। तो इसमें आप एक लेवल को ऑन कह देते हैं और दूसरे लेवल को ऑफ कह देते हैं। इवन जो ऑफ वाला है ना, ऑफ, वो बिल्कुल ऑफ नहीं है, उसमें भी करंट तो है लेकिन वो करंट एक डिफरेंट लेवल का है। दीज सिग्नल्स आर इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट कहते हैं अलग अलग, जुदा जुदा। ये जो 2 लेवल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल जुदा जुदा हैं, एक 1 है, ठीक है, तो एक 0 जिसको कहा जा रहा है, तो इसलिए इसको डिस्क्रीट टाइप का सिग्नल भी कहते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो फास्ट होते हैं बड़े और एफिशिएंट होते हैं। याद रखें आपके कंप्यूटर डिवाइस के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होती है ना कंपोनेंट्स के दरमियान, जिस तरह हार्ड डिस्क से रैम से आपकी जो और पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है, या प्रोसेसर के दरमियान जो बसेस का एक वो सिस्टम होता है, तो उनके दरमियान जाहिर है वो जो डाटा ट्रैवल तो करना है ना, तो वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में होता है और वो इसी फॉर्म में, जिस तरह यहाँ ये ग्राफ दिखाया हुआ है ना 1 और 0 का, तो वहाँ इसी फॉर्म में वो ट्रैवल करते हैं।
लेकिन जब सिस्टम से बाहर निकलेगा ना डाटा आपका, जाहिर है आपने जब अपने दोस्त को पहुंचाना है डाटा और ईमेल करनी है, इंटरनेट ऐप पर वो आएगा, तो फिर वहाँ पर उसकी फॉर्म जो है वो चेंज होगी, वो डिजिटल से एनालॉग में चेंज हो जाएगा, वो सिग्नल की फॉर्म ही चेंज होगी, अब वो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग पर चला जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल ज़्यादा फासले तक नहीं जा सकता, इसकी मजबूरी है। तो दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। तो डिजिटल सिग्नल्स जो हैं ये हाई ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करते हैं आपको, बड़ी फास्ट इनकी स्पीड होती है, देखें आप रैम से हार्ड डिस्क के दरमियान कितनी तेज फास्ट स्पीड होती है, और इनकी जो क्वालिटी जो है वो भी हाई होती है डिजिटल सिग्नल्स की। इसमें देखें इसको एक साइकिल कहा जा रहा है, यहाँ ज़रा देखें आपको नज़र आ रहा है ये जो लेवल है ना, यानी जितनी देर तक आपका एक लेवल पर रहा क्लॉक का एक, तो उसको आप कहोगे एक साइकिल। फिर वो जब ज़ीरो पर स्विच हुआ थोड़ी देर के लिए ज़ाहिर रहेगा वो, जिस तरह आपकी होती है ना क्लॉक की टिक टिक होती है ना, ठीक है, तो वो जो टिक टिक है ना, बस ये आप ये समझ लें एक टिक आपकी ऊपर है तो दूसरी टिक आपकी नीचे है। और अगर आपकी एक ही लेवल पर अगर आपने रखना है, फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ आपको 2 वंस नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो कुछ देर टिक जो है ना वो स्टॉप करेगी और दूसरा लेवल आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपने 2 वंस इकट्ठे भेजने हैं तो आपका लेवल चेंज नहीं हुआ, और अगर जैसे आप ज़ीरो पे स्विच करेंगे तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो है 1 और 0 को ट्रांसमिट कर रहा है। राइट जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी एनालॉग सिग्नल, उसका भी ग्राफ यहाँ दिखाया हुआ है, लेट्स सी। अगर ये क्लियर है, थोड़ा सा है ज़रा ब्लर थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको जूम करता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में, ठीक है, ये आपकी जितनी कम्युनिकेशन है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क इन डिजिटल, कंप्यूटर में तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो डिजिटल को ही समझते हैं, वो एनालॉग सिग्नल को नहीं समझते, और इसमें एक हाई वोल्टेज होता है और एक लो वोल्टेज होता है। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं जी, कॉन्टीन्यूस किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और ये वेव की फॉर्म एक बना रहे हो, तो इस तरह नीचे दिखाया गया, ये आपको एक वेव नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। द वेव इज़ नोन एज कैरियर वेव, इसे आप कैरियर वेव भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ कैरी करने की सलाहियत रखती है। और क्या कैरी करेगी ये वेव, ये आपका डाटा कैरी करेगा। ये जो वेव है ये आपका डाटा है ना 10 की फॉर्म में, तो उसको ये उठाकर ले जा सकता है आपकी डेस्टिनेशन की तरफ, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कैरियर वेव। टेलीफोन लाइन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। आपकी जो टेलीफोन लाइन है ना उस पर भी आपका कैरियर, वो जो आपको टोन आ रही होती है ना पीटीसीएल, तो वो भी आपका उसे भी कैरियर कहते हैं। तो वो एक क्या है, एक तरह का वो भी सिग्नल ही है, और तो आपका वही सिग्नल जो है ना वो चेंज हो रहा होता है, बेसिकली उसकी फॉर्म चेंज हो रही होती है, और फिर वो आपकी आवाज़ जो है ना वो साउंड वो ट्रैवल करके दूसरी तरफ चली जाती है। तो असल में ये सिग्नल होता है जिसके ऊपर थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। जब ये इसके ऊपर वॉइस आएगी, जब आपका डाटा, वॉइस भी तो डाटा ही है ना, जब मैं फ़ोन पर बात करता हूँ तो ये जो वेव है ना कैरियर वेव, इसकी फॉर्म तब्दील हो जाएगी थोड़ी सी, और इसकी आपसे मैंने इसके ऊपर डाटा आ जाएगा, रिजाइड करेगा, फिर ये चली जाएगी ये वेव दूसरी तरफ, तो वहाँ उसको वो आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। राइट जी, तो इसको देखें यहाँ इसने बात की है, टेलीफोन लाइन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन। तो उसमें भी क्या है, एनालॉग ट्रांसमिशन होती है टेलीफोन लाइन में। लाइट, साउंड, रेडियो, माइक्रोवेव, ये सब आपकी एनालॉग सिग्नल की कैटेगरीज हैं, ठीक है जी। साउंड जैसा मैंने भी एग्जांपल दी, रेडियो वेव आपकी जो है, जो आपको आता है ना रेडियो पर सिग्नल मैसेज आता है, वो सारे एनालॉग सिग्नल्स की कैटेगरीज हैं। इसी तरह माइक्रोवेव, वो भी आपकी एनालॉग सिग्नल की एक फॉर्म है। इसकी देखें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जी एनालॉग की। इसमें आपको ये जो सिग्नल है इसमें आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें कितने साइकिल्स हैं, देखें यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको देखें यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ से ये आपका एक साइकिल है, फिर ये दूसरा साइकिल है, फिर ये तीसरा साइकिल, ठीक है। तो इसको अभी जो तीसरा साइकिल है ना, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक एक चौथा साइकिल भी ले लेता हूँ। अब सपोज आपका सेकंड जो है ना यहाँ से यहाँ तक, सेकंड आपका बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक
एंड हो रहा है। तो 1 सेकंड में अगर 4 साइकिल्स आपके हैं तो फिर हम इसे कहेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है कि कितनी वेव्स जो हैं, कितने साइकिल्स जो हैं 1 सेकंड में, 1 यूनिट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, हम इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। देखें इसको, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हम उसे सेकंड कह देते हैं, उसमें अगर रिपीट हो रही ना आपकी वेव जितनी दफ़ा, जिस तरह यहाँ पे 4 दफ़ा 1 सेकंड में रिपीट हो रही है, तो हम इसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपकी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ये 4 के बजाय 8 मैं भेज दूंगा साइकिल्स, या मैं 10 भेज दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ अ वेव। अब देखें इसकी जो हाइट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है। असल में ये होती है करंट की पावर होती है। जितनी ज़्यादा आपकी करंट का पावर होगी ना, ठीक है, एनर्जी आप कह लें, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी ना सिग्नल में, तो वो उतने ही फासले तक जा सकती है। क्योंकि एक वक्त आता है कि आपका एम्पलीट्यूड बहुत कम रह जाता है और वो ज़्यादा फासले तक फिर नहीं जा सकता, फिर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। सिग्नल की कुछ डिवाइसेस होती हैं रिपीटर वगैरह, उनके ज़रिए से हम उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, हाइट ऑफ वेव। अब सपोज आपको ये देखें ना, ये बीच में नज़र आ रही है लाइन आपको, जब इसकी बिल्कुल एम्पलीट्यूड इसका ज़ीरो हो जाएगा ना, हाइट इसकी ज़ीरो, तो ऐसी लाइन बन जाएगी और फिर वो कोई भी डाटा कैरी नहीं कर रही होगी। तो हाइट जो है ना, एम्पलीट्यूड बड़ी ज़रूरी होता है इसका बढ़ाना डाटा का। तो ये 2 एनालॉग सिग्नल की फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। आई होप आप आज हमने 2 चीज़ें की हैं, ठीक है जी। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।